चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस लगातार धोखा पर धोखा खा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों जब चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ में बटी, यानी लोजपा जब दो फाड़ में बटी, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी। बिहार विधानसभा उपचुनाव के दरमियान ये देखा गया और उस समय पार्टी का सिंबल भी छीन गया, दोनों लोगों को अलग अलग सिंबल मिला। ऐसे में चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ रहे हैं। बिहार में 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। अब ऐसे में एमएलसी सीटों के लेकर उनके चाचा ने भी दावा किया था कि 2 सीटों पर एमएलसी चुनाव वो भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब भाजपा ने साफ कर दिया है कि एमएलसी चुनाव को लेकर जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो भूपेंद्र यादव के पास है और दिल्ली से जो चिट्ठी निकली है वो चिट्ठी भूपेंद्र यादव रखे हुए हैं। अब भूपेंद्र यादव बिहार आते हैं, उस चिट्ठी को खोलते हैं, उस चिट्ठी में कौन से दल को किस तरीके से शामिल किया जाएगा ये बातें उसी समय पता चल पाएगा। लेकिन चिराग पासवान लगातार एक बात दोहराते हैं कि पशुपति पारस यानी उनके चाचा जिस तरीके से पार्टी को विखंडित कर देते हैं और उन्होंने कई सारे चाचा पर आरोप भी लगाए, चाचा ने भी उन पर कई सारे आरोप लगाए, तो चिराग पासवान एक बात बार बार कहते थे कि भाजपा उनके साथ धोखा कर देगी। अब एक बार फिर से भाजपा ने पशुपति पारस के साथ धोखा कर दिया है। यह धोखा एमएलसी चुनाव को लेकर है। पशुपति पारस ने 1 सीटों की डिमांड रखी है। अब इन 2 सीटों की डिमांड रखी है। इन 2 सीटों को लेकर लगातार घमासान है। एक तरफ मुकेश सहनी की मांग है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की मांग है और भाजपा और जदयू 50-50% के फॉर्मूले पर चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान भी दिया था कि 12-12 सीटों पर बंटवारा होना चाहिए। ऐसे में खबर यह है कि 12-12 सीटों पर जब बंटवारा होगा तो एक तरफ जीतन राम मांझी को जदयू अपने में एडजस्ट कर लेगी, लेकिन मुकेश सहनी वही छूट जाएंगे और पशुपति पारस भी छूटेंगे। अगर बिहार सरकार में मुकेश सहनी मंत्री हैं, वो छूट जाते हैं, तो ये कैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि पशुपति पारस को शामिल किया जाएगा। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर अभी तक कोई चर्चाएं नहीं है कि पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी, किस प्रकार से पशुपति पारस इस चुनाव में आएंगे, ये तमाम बातें हैं। लेकिन चिराग पासवान की भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सत्य साबित हो गई है। चिराग पासवान ने चाचा को बताया था कि चाचा को धोखा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से ये बातें साफ तौर पे निकलकर सामने आने लगी है कि चिराग पासवान के ने जो बातें कही थी, भविष्यवाणी की थी, अब कहीं ना कहीं उनके चाचा पशुपति पारस को भाजपा की तरफ से धोखा मिल गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।